नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो बिंदु है प्रमुख रूप से सेट 2026 हिंदी विषय की समग्र रणनीति। तो आज मैं जो बताने वाला हूं वो ये कि सेट 2026 जिसके लिए केवल 1 महीना बचा है, तो इस 1 महीने में किस प्रकार तैयारी करें कि आपकी सेट क्लियर हो जाए या सेट क्लियर होने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो बड़ी पुस्तक सूची नहीं लेकर आया हूँ, उसके लिए मैं कुछ पुस्तकें बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार उन पुस्तकों से पढ़ा जा सकता है। देखते हैं, पुराना प्रश्न पत्र भी मैं आपको बताऊंगा, पुस्तक सूची भी दिखाऊंगा, पुस्तकों के फोटो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हिंदी विषय है या सभी में सेट में कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं। दो पेपर की बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे और कितने अंक होंगे? 100। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या रहेगा? 100 प्रश्न होंगे और अंक होंगे 200। हम बात करें प्रथम प्रश्न पत्र की तो उसके लिए हम क्या पढ़ें? हम बात करें प्रथम प्रश्न पत्र की तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? तो प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 नंबर पर अरिहंत। किसकी? अरिहंत का ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये देखेंगे। इसमें पुराने प्रश्न पत्र भी दिए हुए हैं शुरुआत के अंदर। इसमें दिए हुए हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रश्न पत्र दिए गए हैं। ये भी आप पढ़ सकते हो, आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आएंगे। 11 प्रश्न पत्र नेट के पुराने। ये किताब है अरिहंत की, ठीक है। ये वाली किताब आप ले सकते हैं, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। अगर आपने इसके अलावा प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की पुस्तक ले रखी है तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अरिहंत की पुस्तक ले सकते हैं आप। क्या है? शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। वैसे प्रथम प्रश्न पत्र इसी का ही है, सभी के लिए शिक्षण और शोध अभिवृत्ति नेट के भी ये काम आने वाला है। इसके अलावा अगर आपके पास प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की है तो वो किताब भी आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र की तो ये इसके लिए थोड़ी सी किताबों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, लेकिन ये भी बता देता हूँ। द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र की मैं बात करता हूं तो इसके लिए सबसे पहले आपको दृष्टि की और दूसरा प्रतियोगिता साहित्य सीरीज 3 नंबर की अरिहंत। पुराने प्रश्न पत्र इसके अंदर आएंगे। 4 नंबर पर इन पुस्तकों को बताता हूं मैं अभी। यूथ कंपटीशन, यूथ की पुस्तक, इसमें भी क्या रहेंगे? पुराने प्रश्न रहेंगे। ठीक है। दृष्टि, बात करें दृष्टि की, सबसे पहले अगर आपके पास दृष्टि की पुस्तक है तो भी अच्छी बात है,
अगर दृष्टि की नहीं है, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की है तो भी अच्छी बात है। ये प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की है। इसमें क्या है, जो सेकंड पेपर है विषय का, जो सेकंड पेपर है विषय का, जो सेकंड पेपर है हिंदी विषय का, उसकी जो 10 की 10 यूनिट है। आपको बता दूं इसमें भी कितनी यूनिट रहने वाली है, इसमें भी 10 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट से लगभग 5 प्रश्न आते हैं और टोटल हो जाते हैं 50 प्रश्न। इसकी भी 10 यूनिट होती है और प्रत्येक यूनिट से लगभग 10 प्रश्न आते हैं और कुल हो जाते हैं 100 प्रश्न। लेकिन इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। पिछली बार इसमें लगभग 40 से लेके 50 प्रश्न जो है वो साहित्य के आए थे। इसलिए आप ज़्यादा जो है जोर किस पर देंगे, ज़्यादा आप जोर देंगे साहित्य पर। किस पर? साहित्य पर आपको ज़्यादा जोर देना है। क्या कितने प्रश्न? 40 से 50 प्रश्न जो है वो साहित्य के आए थे, ठीक है ना। बाकी जो इकाई है वो अलग है। साहित्य से 40 से 50 प्रश्न आए थे, तो ज़्यादा साहित्य पर ही जोर आपने देना है। हम बात कर रहे थे दृष्टि की, तो इसमें कितने यूनिट है? 10 यूनिट है। 10 की 10 यूनिट इसके अंदर अच्छे से दी हुई है। जो पाठ्यक्रम मैंने मिलान कर लिया है, पाठ्यक्रम के अनुसार सारी चीज़ें हैं। नेट और सेट के पाठ्यक्रम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेट का फॉर्म भरना चाहिए और सेट की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। 10 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। पहले 1 अगस्त थी, अब जो है 10 अगस्त कर दी गई है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, दृष्टि के अंदर जो आगे की रचनाएं, पहली जो यूनिट है सेट की, उसमें क्या है, भाषा के बारे में बताया गया है और व्याकरण के बारे में है। वो आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कर चुके हैं। उसके बाद इसमें क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो भी आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पढ़ चुके हैं तैयारी करते वक्त। और उसके बाद बात आती है काव्य शास्त्र की, तो वो भी कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हैं। लेकिन काव्य शास्त्र, साहित्य, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रचनाओं वाला पार्ट रहता है, जैसे कविता है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, ठीक है ना, और अन्य विधाएं है, ये जो 6 यूनिट रहती है ये बड़ी टफ रहती है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी किताबें, जैसे उपन्यास की बात करें तो 8-10 उपन्यास आ जाएंगे। अब उपन्यास कैसे पढ़े जा सकते हैं? इतना महीना भर से में रहा है, महीने भर में तो आप बड़ी मुश्किल से 2-3 उपन्यास ही पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी। तो इस किताब में बहुत ही अच्छे से मैं बात करूँ गोदान उपन्यास की, तो गोदान उपन्यास का सारांश बहुत ही अच्छे से दिया गया है। जो महत्वपूर्ण कथन है वो भी दिए गए हैं, पात्र परिचय दिया गया है, जिससे आप पूरी कहानी को, पूरे उपन्यास को अच्छे से समझ पाते हो। तो सभी रचनाओं का इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है, सभी रचनाओं को। तो आप दृष्टि की ये किताब ले सकते हैं, जिससे आपका जो सेकंड पेपर है वो। इसके अलावा अगर आप प्रतियोगिता साहित्य सीरीज आपके पास पड़ी है तो भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रतियोगिता साहित्य सीरीज से दृष्टि की किताब जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन आप लेकर यहीं आए। दूसरी बात, आपने सारे के सारे टॉपिक कोशिश करनी है कि सरसरी निगाह से देखना है, क्योंकि इतने कठिन जो प्रश्न नहीं आए हैं। मैं आपको बात बता दूं, ये पुराना जो 2023 का पेपर है ये मेरे पास है और इतने कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए। हो सकता है इस बार इसके मुकाबले पूछे जाएं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है? प्लेटो मूल रूप से क्या थे? पेरिप्सुस किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? लोग लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? संतन को का सीकरी सो काम। तो ऐसी चीज़ें जो आसान प्रश्न इसमें पूछे गए हैं 2023 की सेट में। तो आपने क्या करना है कि सरल चीज़ें पढ़नी है। दोनों में से एक किताब ला सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, अरिहंत के पुराने प्रश्न पत्र की भी एक पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। अभी हो सकता है नई आ गई हो, ये है अरिहंत की पुराने प्रश्न पत्र है।
2012 से लेकर 2022 तक के इसमें प्रश्न पत्र दिए गए हैं। हो सकता है अब नेट 2024-25 तक के दिए गए, नेट के पुराने प्रश्न पत्र दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे से इसे आप कवर कर सकते हैं। हिंदी के लिए है ये। एक आपने बात और याद रखनी है, ये किताब का नाम बता दूं, उसके अलावा यूथ की जो किताब है वो भी बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी मोटी है किताब, ठीक है ना। उसमें पुराने प्रश्न दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी आप देख सकते हो। अब इतनी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक महीने में नहीं देखी जा सकती, नहीं तो देखी जा सकती, लेकिन किताबें तो आपको लानी ही पड़ेगी, चाहे पूरी पढ़ी जाए चाहे ना पढ़ी जाए, क्योंकि किताबें लाने के बाद ही आप देख पाओगे ना कि आपने कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि उसके अलावा इन दोनों में से मैंने एक ही किताब बताई है, कौन सी, दृष्टि या प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, दोनों में से एक किताब। तो एक किताब लाओगे तभी आप उसमें से देख पाओगे कि कौन सा बिंदु पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। रही बात दूसरी कि पढ़ने कैसे हैं, पुराने प्रश्न पत्र वाली आपने नेट की तैयारी करनी है तो ये दोनों ही उठा लेना अपने हिसाब से, एक बार कोई एक पढ़ लेना। फिर भी दोनों नहीं लाना चाहते तो एक बार अरिहंत वाली अकेली उठा लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नेट के पुराने प्रश्न पत्र दिए गए। यूथ वाली बाद में कभी ले आना, क्योंकि यूथ वाली टीजीटी, पीजीटी, व्याख्याता, सेकंड ग्रेड सभी के लिए काम आने वाली पुस्तक है। अब प्रत्येक बिंदु कैसे पढ़ना, पहली बात तो ये कि जो पाठ्यक्रम में दे रखे हैं, जैसे कविता है, कौन सी कविता किसकी है, ठीक है ना, कौन सी कविता किसकी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पाठ्यक्रम भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये रचना किसकी है, ये उपन्यास किसका है। एक तो चीज़ आपने ये याद रखनी है। दूसरा आपने क्या करना है, जैसे कविताएं हैं, जितनी कविताएं पूछी गई हैं उन कविताओं का क्रम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कविता कब है, उसका क्रम पूछा गया है पहले, इस बार भी पूछा जा सकता है। कविताओं का क्रम भी, कविताएं कैसे कैसे जो पूछी गई है कविता पाठ में, और कविता पाठ में जो कवि पूछे गए हैं उनका भी क्रम पूछा जा सकता है। ये थोड़ा कम हो सकता है पैटर्न अब चेंज हो जाए, पहले पूछा गया था लेकिन ये पूछा जा सकता है। उपन्यास है तो उपन्यासों का क्रम पूछा जा सकता है, जो जो उपन्यास पूछे गए हैं। अब उस कवि की अन्य रचनाओं के बारे में आपको सरसरी निगाह मारनी है और उसके बारे में सारांश पढ़ना है, वो सारांश इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि पिछला जो पेपर था वो इतना टफ नहीं था, उसका भी मैंने यहाँ डाटा तैयार किया है, उसको मैंने चेक किया तो उसके अंदर क्या है, पेपर तो आपको दिखाई दिया, अभी ज़्यादा विस्तार से अभी हम नहीं जा सकते। पहली बात यह है कि ज़्यादा गहराई में ना जाए, कम से कम रचनाएं और रचना का सन, जो रचना है उस रचना का सन और उस रचनाकार के जन्म का सन आपको याद होना चाहिए। गत प्रश्नों के आप प्रश्न पत्र देख सकते हैं, 10 की 10 यूनिट आपको इससे अच्छे मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें जनरल की मेरिट 71.33 गई थी, ओबीसी की 68.0, 71.33 जनरल और ओबीसी की 68.00 गई थी, ठीक है ना। हिंदी में कुल 870 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए थे, हिंदी में 870 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए थे, लगभग 6%। और इस बार फॉर्म कितने भरे गए हैं, लगभग 21,000 फॉर्म जो है इस बार भरे गए हैं। अभी तक 22 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लास्ट डेट एक बार निकलने के बाद ज़्यादा लोग बचते है नहीं है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा अपने ही ऐप पर, हिंदी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बता दूं, अपने ही ऐप पर, इसी ऐप पर आदिकाल की, आदिकाल, संत काव्य, भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद,
प्रयोगवाद, इनकी मैराथन क्लासें पड़ी है व्याख्या सहित निःशुल्क। पूर्णतः मैराथन क्लासें व्याख्या सहित निःशुल्क पड़ी है। इसके अलावा इन सभी के आदिकाल के 2 टेस्ट होंगे, लगभग 100 प्रश्न, ठीक है ना। सभी के 2-2 टेस्ट और 100 प्रश्न जो है वो अपने चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर निःशुल्क सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अपने ऐप पर, वो भी संकुल मार्गदर्शन के नाम से है, SUNKUL संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको इन सभी पार्ट्स की शॉर्ट सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा अपने आगे से क्या है, सेट के लिए महीने भर के लिए मैं प्रयास करूँगा कि जो रचनाएं हैं उनका सारांश आपको यहाँ पर करवा सकूँ और स्पीड से करवा सकूँ, क्योंकि रचनाओं के बारे में विस्तार से तो बहुत बताया जा सकता है और बहुत बड़ा मैटर मेरे पास पड़ा है, लेकिन मुझे पता है कि 1 महीने में ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना 2-4 रचनाएँ जो है वो आपको करवा दूँ। इस तरह से महीने भर में कोई 60-70 या 100 रचनाएँ आपको करवाने की कोशिश करूँगा ईजी वे में, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। और जो भी करवाया जाएगा उसकी सभी की PDF यहाँ पर आपको निःशुल्क ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। सेट के लिए कोई पे कोर्स नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल। सेट की जो तैयारी है वो ऐप पर और यहाँ दोनों जगह, ऐप पर आपको सामग्री मिलेगी, डायरेक्ट ऐप पर चलाने के लिए अपने पास संसाधन तो है पर वो अभी समय नहीं है इतना, ठीक है ना। YouTube पर आपको क्लासेज जो है वो निःशुल्क मिलती रहेगी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।